हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं NEP बेस्ट पे एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये बाल विद्या का किताब है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन से पहले आता है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला हम कह रहा है कि विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टी। एसिडिक प्रॉपर्टी का करेक्ट सेट कौन है इसमें। देखिए, एसिडिक में क्या होता है, सोर होता है, कोरेसिव होता है, चेंज क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। सेकेंड में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिनरल एसिड। मिनरल एसिड फलों में पाया जाता है। तो देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड खट्टो फलों में होता है, तो ये मिनरल एसिड हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर है विच ऑफ दिस इज नॉट ए बेस। इसमें से कौन सा एक बेस नहीं है। तो कर्ड, कर्ड क्या है, एक एसिड है, क्योंकि ये खट्टा है और जितने भी खट्टे हैं वो एसिड का ही होते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंडिकेटर। इसमें से कौन एक इंडिकेटर नहीं है। तो टोमेटो जूस एक इंडिकेटर नहीं है, बाकी रेड कैबेज भी है, फिनोलेफ्थिलीन भी है, टर्मरिक भी है। फिल इन द ब्लैंक्स में एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर होता है। सोर मतलब खट्टा। अब बेस का जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है, कड़वा होता है। मेथिल ऑरेंज एंड फिनोलेफ्थिलीन आर द टू मोस्ट कॉमन यूज सिंथेटिक्स इंडिकेटर हो जाएगा ये। देखिए इंडिकेटर, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज आर नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल है, बाकी मिथाइल ये सब आपका सिंथेटिक है। वेरी शॉर्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेम वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। नंबर वन का लिटमस इज द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर, पहला का आंसर हो जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इन नेचुरल सॉल्यूशन। तो लिख दीजिएगा येलो। येलो इज द कलर ऑफ टर्मरिक इन नेचुरल सॉल्यूशन। तीसरा में बोल रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ चाइना रोज इन एसिडिक सॉल्यूशन। डार्क पिंक इज द कलर ऑफ चाइना रोज इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर डी में आ जाते हैं। पहला में बोल रहा है कि राइट द नेम ऑफ 3 मिनरल एसिड एंड 3 ऑर्गेनिक एसिड। आपको तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड आप यहाँ से लिख सकते हैं, एसिड कैन बी क्लासिफाई मिनरल एंड ऑर्गेनिक। तो मिनरल का आप यहाँ से लिख सकते हैं HCl है, H2SO4 है और HNO3, एक मिनरल एसिड है, यहाँ तक लिख दीजिएगा। अब देखिए नेचुरली ऑकरिंग एसिड लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये क्या ऑर्गेनिक है। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं डी का 1। ये क्वेश्चन नंबर डी का 2, राइट द नेम्स ऑफ 4 बेस एंड द सब्सटेंस इन विच दे आर फाउंड। हमको 4 बेस का नाम लिखना है और वो कहाँ पाया जाता है, किस चीज़ में, उसको लिखना है। यहाँ पे देखिए यूजेज ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बेंस आर द फॉलो। यहाँ लिखिएगा सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कॉमनली नाउ इज साल्ट लाइम। देखिए इसका यूज होता है, आप देखिएगा सीमेंट में। इसका 1 पॉइंट लिख दीजिएगा। यहाँ तक लिखने के बाद ये एक हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फिर लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप यहाँ तक लिखिएगा और इसका यूज होता है लेबोरेटरी रिएजेंट में। ठीक है, 2 हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का आप यहाँ तक लिखिएगा और ये फॉलो में इसमें आप एक ये लिख लीजिएगा, इट इज़ यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप। ठीक है, साबुन में बनाने में आता है काम। और चौथा लिखिएगा आखिरी जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए नाउ इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका यूज होता है एंटासिड में। ठीक है ना। डी का 3 देखिएगा, राइट ए नेम ऑफ 2 मोस्ट कॉमन एंड सिंथेटिक्स इंडिकेटर एंड देयर कलर, बेसिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम में कैसा कलर होता है। यहाँ पे 2 सिंथेटिक्स है, एक मिथाइल ऑरेंज है और फिनोलेफ्थिलीन है। ये एक 2 सिंथेटिक्स इंडिकेटर है और इसका बताया है, पूछ रहा है कलर, वो तीनों मीडियम में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये देखिए एक आपको दिख रहा होगा कॉलम। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का लिखिएगा। आप ये सब कॉलम बना लीजिएगा, ऊपर का सिर्फ दोनों को लिखना है, ये मिथाइल ऑरेंज का और इसका। राइट 3 ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्ट बोला है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको बोला है, क्या बोल रहा है, इसका नेम द टाइप ऑफ सॉल्ट लिखिएगा। द टाइप ऑफ सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड,
सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। हाउ इज सॉल्ट मैड, गिव एन एग्जाम्पल। यानी इसका यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्मेड बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड। यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये है, डिस्क्राइब बोल रहा है 3 एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो लिखिएगा 3 एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आर। देखिएगा यहाँ पे ई का 2। सबसे पहले सोइल ट्रीटमेंट, इसका यूज होता है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सोइल एसिडिक। इसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं, व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइम, क्विक लाइम जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, वैन से लिख सकते हैं, ऊपर के लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड बाइट ट्रीटमेंट में आप लोग यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं। और तीसरा नंबर में लिखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इसको आप यहाँ से लिखिएगा, इंडाइजेशन कैन बी ट्रीटेड बाय टेकिंग एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच contain मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइजेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोला, हाउ विल यू फेनोलेप्थलीन इंडिकेटर टू क्लासीफाई ए सॉल्यूशन एज एसिडिक और बेसिक। तो आप लिखिएगा फेनोलेप्थलीन इज एन कलरलेस इंडिकेटर, इट्स कलर, ई हटा दीजिएगा, ई नहीं होगा, इट कलर पिंक इन बेसिक मीडियम एंड कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।